इवेल्युएट कर्ल इंटीग्रल f डॉट डी आर वेयर f इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। सी जहाँ पे क्या है एक स्क्वायर है, एक्स वाई प्लेन में है, तो फिर से हमारा z क्या हो गया 0। बाउंडेड बाय द लाइंस x इज इक्वल्स टू 1 है, -1 है, y इज इक्वल्स टू 1 है एंड -1 है। ठीक है, अब x 1 है मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन किस चीज़ के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है और 1 यूनिट डिस्टेंस पे। x इज इक्वल्स टू -1 अब भी y के ही पैरेलल रहेगी, बट क्या है नेगेटिव यूनिट पे डिस्टेंस पे है। y इज इक्वल्स टू 1 x एक्सिस के पैरेलल है एट द डिस्टेंस 1 यूनिट। अब y इज इक्वल्स टू -1 अभी भी x एक्सिस के पैरेलल रहेगी और डिस्टेंस वही आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो फिगर इसकी किस तरह से ड्रॉ की जाएगी, तो यहाँ से फिगर किस तरह से होगी, x इज इक्वल्स टू 1 ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये y इज इक्वल्स टू 1 है, x इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू -1, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे देखो आपकी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो a के कोऑर्डिनेट्स 1 1, b के कोऑर्डिनेट्स x की क्या है -1, y की क्या है 1, तो b के कोऑर्डिनेट्स c के लिए x की भी -1 है और y की भी -1 है, तो -1 -1। d के लिए x तो पॉजिटिव 1 है और y क्या है -1, तो ये पॉइंट्स कुछ इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये साइड उठा के चलनी है, फिर ये साइड और फिर ये साइड, यानी 4 पार्ट्स में फिर से आपका इंटीग्रल डिवाइड होगा। किस किस तरह से, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, वही 4 साइड्स। आर फिर से आपका आर कंसीडर करेंगे क्योंकि हमें एफ डॉट डी आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आर क्या है एक्स आई कैप वाई जे कैप, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई प्लेन था, जेड 0 हो गया। डी आर क्या हो गया है यहाँ पे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक है, वही पाथ है। डी ए की बात करें, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू 1 को, तो इसका डेरिवेटिव यानी डी एक्स क्या हो जाएगा 0। लिमिट क्या रहेगी, जो वेरी कर रही हो उस चीज़ को देखेंगे। देखो यहाँ पे x तो सेम है, वेरी क्या कर रहा है y, -1 से 1 तक लिमिट रख दी। नेक्स्ट लाइन जो ए बी है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, y इज इक्वल्स टू 1, जिसका डेरिवेटिव हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 0। यहाँ पे देखेंगे पॉइंट x वाला वेरी कर रहा है, y वाला सेम है, तो x 1 से कहाँ तक जा रहा है, -1 तक जा रहा है। नेक्स्ट है बी सी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, x इज इक्वल्स टू -1, तो इसका डेरिवेटिव 0। अब वेरी कौन सा पॉइंट कर रहा है, देखो x तो यहाँ भी -1, यहाँ भी, यहाँ y 1 है और यहाँ -1, तो वेरी कौन सा कर रहा है y, कहाँ से कहाँ तक, 1 से -1 तक। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है हमारी सी डी, x तो हमारा क्या कर रहा है -1 से 1 और y -1 से -1 तक रह रहा है, तो वेरी कौन कर रहा है, x कर रहा है, तो -1 से 1 तक। ठीक है, अब हमारे इंटीग्रल को हमने यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और डी आर की, डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास लिमिट्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे, मतलब जो हमारी वैल्यू थी वो इस तरह से सॉल्व होगी। आई की हमने आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दी और जे वाले कंपोनेंट की जे के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको हमें डिवाइड करना है इन 4 साइड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने इसको 4 साइड्स में अब क्या करना है, डिवाइड करना है इस इंटीग्रल को। तो किस तरह से साइड्स हैं हमारी, डी ए बी, बी सी एंड सी डी, जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमने किया था, सेम उसी वे में हम इसको क्या करेंगे, हमारे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या किया, अब डी ए था, उसके लिए हमारे पास बाउंड्री कंडीशन जो थी वो x इज इक्वल्स टू 1 थी। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव किया था तो हमने डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ गया था। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे यहाँ क्या है, x तो 1 है, डी एक्स क्या है 0 है, तो डी एक्स को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे इंटीग्रल बच गया ये सेकेंड वाला। ठीक है, ये बच गया, तो इसमें क्या पुट करना है, x इज इक्वल्स टू 1, तो 1 प्लस में y स्क्वायर डी वाई। ठीक है, किस साइड के लिए, डी ए के लिए। अब नेक्स्ट साइड पे पहुंचेंगे ए टू बी। नेक्स्ट साइड के लिए हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है, y तो 1 है, डी वाई क्या है 0, डी वाई 0, तो ये वाली टर्म वैनिश, यहाँ पे ये बच जाएगा, y क्या था हमारा 1 था। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, साथ में क्या रहेगा डी एक्स। नेक्स्ट साइड क्या है हमारी बी सी के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, x इज इक्वल्स टू -1 और dx क्या है 0 है। ठीक है, तो dx 0, तो ये वाली टर्म यहाँ से क्या हो जाएगी वैनिश, ये वाली क्वांटिटी बचेगी और x क्या था यहाँ पे -1। ठीक है, तो 1 प्लस में y स्क्वायर क्या हो जाएगा dy। नेक्स्ट साइड थी हमारे पास सी डी। अब सी डी ये साइड है, इसके लिए कंडीशन हमारे पास y इज इक्वल्स टू 1,
डी वाई क्या हो जाएगा 0, यानी सेकेंड वाली इक्वेशन हमारी 0, फर्स्ट पार्ट बचेगा, यहाँ पे y क्या पुट करना है इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, साथ में क्या रहेगा आपका dx। ठीक है, अब क्या था, हमने कर्व को तो डिवाइड कर लिया हर एक साइड के अकॉर्डिंग कि कौन सा किस पार्ट में वेरी कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सा कांस्टेंट पार्ट था। तो अब क्या करना है, लिमिट्स को और हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब फर्स्ट जो साइड थी डी ए यहाँ पे ये तो +1 है एक्स वाली वैल्यू, और यहाँ पे भी +1 है, यानी एक्स तो हमारा क्या कर रहा है, वेरी नहीं कर रहा। यहाँ वाई क्या है -1 और यहाँ क्या है 1, तो वाई वेरी कर रहा है तो -1 से 1। अब यहाँ देखो डी एक्स है यानी एक्स की लिमिट्स आएंगी, एक्स की लिमिट आएंगी, हम क्या कौन सी साइड पे देखनी है, ए बी पे। यहाँ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से -1, 1 से -1। अब यहाँ डी वाई है तो वाई की लिमिट्स आ जाएंगी किस साइड के लिए, बी सी वाई क्या है 1 to -1 लिख दिया फिर से हमने। यहाँ क्या है डी एक्स, तो एक्स की लिमिट्स वेरी करेंगी। इस चीज़ को देख के ही आप पता कर सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इन दोनों पॉइंट्स को ही कंपेयर करोगे। डी एक्स है यानी हम क्या करना है, चेक करना है एक्स की लिमिट्स। अब कौन सी साइड के लिए, सी डी, इसके लिए यहाँ -1 है, यहाँ +1, -1 से +1। अब इसको क्या करना है, जस्ट आपको इंटीग्रेट करके इवेल्युएट करना है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको क्लियर कर दिया था, इसको उस वाले की तरह आप सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी पॉइंट में मतलब किसी भी स्टेप में डाउट आता है, देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है इवेल्युएट इंटीग्रल कर्व सी 5dr, जहाँ पे हमें 5 गिवन है, x³ प्लस 2y फ्रॉम पॉइंट्स गिवन है। यहाँ से पॉइंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारी कंडीशन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है, फर्स्ट पॉइंट है 1 1 0 2 2 4 0 अलोंग द पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, पैराबोला y = x²। कंडीशन गिवन है यहाँ पे y = 2 x² है एंड z क्या है हमारा 0। ठीक है, अब और इन पॉइंट्स की हेल्प से हमें क्या ड्रॉ करना है, हमारे जो r वेक्टर था, ठीक है, उसको ड्रॉ करेंगे यहाँ से। किस तरह से होगा, देखो अब गिवन 5 = क्या है, x³ प्लस 2y, और इक्वेशन ऑफ द कर्व किस तरह से गिवन है, y = x² एंड z 0 है। अब क्या कर लिया, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। dy किसके इक्वल हो जाएगा, 2x साथ में dx। ओके, अब r वेक्टर क्या होता है, x i कैप, y j कैप, z k कैप। z तो 0 था, ठीक है, x को एज इट इज रहने देंगे, y को भी एज इट इज रहने देंगे, और ये 0 हो गई यहाँ टर्म। फिर क्या कर दिया हमने, डेरिवेटिव, क्योंकि हमें फाई के साथ क्या चाहिए है, dr चाहिए, तो फाई और dr फाइंड आउट करना है, तो r वाले वेक्टर का क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। क्या हो जाएगा, dr dx i कैप dy j कैप। dz को यहाँ पे पहले ही हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे यहाँ से इस टर्म को, क्योंकि z 0 था, यहीं से वैनिश हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप तक पहुँचेगा ही नहीं। dx i कैप, dy की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की थी 2x dx जी के। ठीक है, अब हमारा जो कर्व है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, पॉइंट 1 1 0 2 2 4 0। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारी जो लिमिट्स है ना उसको हम यूज़ करेंगे। देखो अब क्या कर रहा है, x वेरी कर रहा है। अब यहाँ पे दोनों डेरिवेटिव आए हैं, वो किसके विद रिस्पेक्ट में आए हैं, x के विद रिस्पेक्ट में, तो हमें लिमिट्स किसकी चाहिए, सिर्फ x की। x की लिमिट यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 2, तो x इज वेरीज फ्रॉम 1 to 2। लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 5 फंक्शन, ये हमारा क्या है dr। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे इनकी, इसके साथ प्रोडक्ट कर देंगे, इसकी इसके साथ भी हो जाएगी, इसकी इसके साथ होगी, और फिर इनको कंबाइन कर देंगे। dx i कैप यहाँ आ गया है 2x dx j कैप। ठीक है, ये i कैप था इसलिए i कैप वाली टर्म्स को अलग कर दिया, ये j कैप था j कैप वाली को अलग कर दिया। अब ऊपर क्या गिवन था, y = x², तो यहाँ पे वो भी चीज़ सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। यहाँ हो गया x⁵ प्लस 2x² dx i कैप, यहाँ हो गया 2x 6 प्लस 4x³ dx j कैप। ठीक है, 2 के अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, इसका क्या हो गया, x⁶/6 प्लस 2x³ 3, लिमिट है 1 to 2 i कैप, प्लस इसका इंटीग्रेशन 2x⁻7/7 प्लस x⁻4 बाय में 4 आ गया, 4 ऑलरेडी था तो 4 से 4 यहाँ क्या हो गया कैंसिल, मैं राइट भी कर देती हूँ। ओके, लिमिट थी 1 to 2 j कैप।
अब यहाँ पे क्या कर दिया, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट कर दिया सब्स्टिट्यूट। यहाँ जो भी कैंसिलेशन पार्ट होगा उसको कैंसिल करके और सॉल्व करके हमारे पास आंसर आया है 91 आई कैप बाई 6 प्लस 359 बाई 7 जी कैप। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ द लाइन। वहाँ फर्स्ट पार्ट तो हमने कंप्लीट किया था, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 1 1 0 2 4 0। ठीक है, वो किस तरह से लिखी जाएगी हमारी, x माइनस 1। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको 2 पॉइंट्स दे रखी हूँ उसकी हेल्प से आपको इक्वेशन ड्रॉ करनी है, तो फॉर्मूला क्या रहता है, x माइनस में x1 एंड x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1 एंड z2 माइनस z1। ठीक है, इक्वल्स टू कुछ भी वेरिएबल t r जो भी आप मानना चाहें, जैसे यहाँ पे t मान रखा है, t का सीधे कर लिया। अब देखो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, x माइनस में x1 क्या है 1, x2 क्या था 2, 2 माइनस में 1 यहाँ पे। ठीक है, y माइनस में 1, y2 माइनस 1, y2 माइनस y1, z माइनस z1 एंड z2 माइनस z1। दोनों जीरो थे तो इस वजह से जीरो हो गया। यहाँ क्या आ गया, x1 माइनस 1 y माइनस 1 बाई 3 एंड z बाई 0 इज इक्वल्स टू t। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है 1 प्लस टी, y आ गया है 1 प्लस 3t और z क्या हो गया है 0। इन तीनों के डेरिवेटिव्स भी फाइंड आउट कर लेंगे, dx हो गया है dt, dy इक्वल्स टू 3dt, dz क्या हो गया 0। ओके, तो यहाँ क्या किया, यहाँ से पॉइंट्स क्या क्या बन गए, x y z, यानी हमारे पास पॉइंट बन गए, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू 3t एंड z की वैल्यू क्या थी 0। इस पॉइंट के रिगार्डिंग ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और ये z। ठीक है, तो इनको क्या कर देंगे, कंपेयर करके यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें लिमिट डेरिवेटिव है ना जो विद रिस्पेक्ट टू t करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू t करने के लिए लिमिट्स कहाँ चाहिए, किसकी चाहिए, t की लिमिट्स चाहिएंगी। तो t की लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने ये किया, जो ये वाली वैल्यूज थी इनको कंपेयर कर दिया फर्स्ट पॉइंट से। सिमिलरली ये तो क्या हो जाएगा लोअर लिमिट, और अपर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए सेकंड वाले पॉइंट से कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ कंपेयर करेंगे 1 प्लस टी इज इक्वल्स टू क्या आ गया है 1, तो t क्या हो गया 0। अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए सिमिलरली इन सबको किससे कंपेयर कर देंगे 2 4 0 से। यहाँ पे इसी को लेके चलेंगे, 1 प्लस टी को हमने इक्वल्स टू पुट कर दिया 2, t की क्या वैल्यू आ गई है 2 माइनस 1 1। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी t के लिए 0 to 1। क्लियर है, क्योंकि फाई हमारे पास था एक्स क्यूब वाई प्लस 2y, हमने यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये सभी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं, इनकी क्या रखा मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया। फिर यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन आ गई है हमारे पास 3t4 प्लस 10t क्यूब प्लस 12t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 3। ठीक है, अब फाई के साथ हमें क्या चाहिए होता है साथ dr r पहले हमें लिखना पड़ेगा, r क्या होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, एक्स वाई और ये जेड जो थे हमारे टी की टर्म्स में थे, तो टी वाली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ क्या किया, एक्स क्या था हमारा 1 प्लस टी, डी वाई वाई हमारा क्या था 1 प्लस 3t। इनके डेरिवेटिव्स भी हमने ऊपर फाइंड आउट कर रखे हैं, डी एक्स किसके इक्वल dt, डी वाई किसके इक्वल 3dt और dz क्या था 0। तीनों को यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, तो ये तो था हमारा फाई फंक्शन, ये था हमारा dr, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने फॉर्मूले में। विद रिस्पेक्ट टू किसके सॉल्व कर रहे हैं dt के विद रिस्पेक्ट में, इसकी यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी और यहाँ से इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और फिर क्या कर देंगे पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया, t के विद रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ इंटीग्रेशन करके क्या हो जाएगा 3t की पावर में 5 बाई 5, 10 t की पावर 4 बाई में 4, 12 t की पावर में 3 बाई 3, 12 t स्क्वायर बाई 2, 3t। लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, लिमिट्स को जस्ट हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ये तो फर्स्ट वाला पार्ट था, अब इस वाले पार्ट के लिए भी साथ में सॉल्व करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये आई कैप वाला कंपोनेंट था ये जे, तो साथ ही को मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे पहले इसका कर लिया, इसके लिए ये वैल्यू आ गई है, अब इसके विद रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसके विद रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 3j कैप 3 बाई 5 t5 प्लस 10 बाई 4 t रेज्ड पावर 4
प्लस 12t³ 3 प्लस 12t² 2 प्लस 3t। लिमिट्स वही रहेंगी, इंटीग्रेशन भी वही था, बस एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया यहाँ पे 3j। ओके, अब इन सबको सॉल्व करके पीछे वाले उस टर्म को आई वाले जो फैक्टर था उसमें लिमिट्स पुट करने के बाद, और ये जे वाला फैक्टर था इसमें लिमिट्स पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 161/10 आई कैप प्लस 483/10 जी कैप। तो इस तरह से अगर आपके पास पॉइंट्स गिवन हो तो पॉइंट्स की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे कर्व के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर उसका डेरिवेटिव करके वेक्टर आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है तो डायरेक्ट से हम सॉल्व कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन को, अगर हमारे पास पॉइंट्स गिवन है तो पॉइंट फॉर्म में भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल